अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं कि हम जो शुगर अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं उसका हमारे ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट है। अभी तक हमने ये वीडियोस बनाई और हमने डिस्कस किया कि डाइट के अंदर हम जब शुगर का इस्तेमाल बढ़ा रहे थे उसकी वजह से वेट गेन होता है, और अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो हमें शुगर का इस्तेमाल कम करना पड़ता है। अब जो शुगर हम इस्तेमाल करते हैं हमारे ब्रेन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है। ब्रेन इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ बात करते हैं कोग्निटिव एक्टिविटी की। कोग्निटिव एक्टिविटी होती क्या है? असल में ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है इसके अंदर कोई भी इंसान किसी एक चीज को फोकस करता है और जो बाकी उसकी जिंदगी के सारे मामला है उनको भूल जाता है, उनको वो फोकस नहीं कर पाता, सिर्फ एक ही चीज की तरफ फोकस करता है। तो इसके लिए कोग्निटिव पावर चाहिए, और ब्रेन की कोग्निटिव पावर कम हो जाती है अगर आपकी डाइट के अंदर शुगर का इस्तेमाल ज्यादा है। तो अब उसको शुगर करती कैसे है इसके ऊपर हम बात करेंगे, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं हम इसके बात करेंगे। अगर किसी भी इंसान की कोग्निटिव एक्टिविटी कम हो जाती है तो उसको एक बीमारी है, उसको हम एक नाम देते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इंसान की वो काबिलियत कम हो जाती है कि वो सिर्फ एक ही चीज को फोकस कर पाता है पूरे दिन में, और बाकी अपनी जिंदगी के तमाम मामला को वो भूल जाता है और उनको फोकस नहीं कर पाता। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के बारे में ये कहा जाता है कि ये डोपामीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। और दूसरे इसमें यह कहा जाता है, बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इसका क्योर नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट है। जिसका क्योर नहीं होता है इसका मतलब होता है कि उसकी या तो मेडिकेशन नहीं है और या उसका कोई भी किसी भी किस्म का क्योर नहीं है, और उसको हम सिर्फ मैनेज करते हैं। उसकी जो सिम्टम्स होती हैं हम उन सिम्टम्स को मैनेज कर रहे होते हैं। जो शुगर हम अपनी डाइट में यूज कर रहे हैं असल में वो हमारे जो ब्रेन का पार्ट है, ये फ्रंटल लूब होती है, इस फ्रंटल लूब को और हिपोकैम्पस को अफेक्ट करता है। असल में ये फ्रंटल लूब और हिपोकैम्पस जो हमारा ब्रेन है इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये हमें किसी भी चीज जो हम अपने सराउंडिंग में देख रहे होते हैं उसको लर्निंग में हमें हेल्प करता है। और इस डिसऑर्डर की वजह डोपामिन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। असल में डोपामिन जो है वो मूड को ठीक करने के लिए होता है। जब डोपामिन हमारी बॉडी के अंदर निकलता है, एक ऐसा हार्मोन है ये, इसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जब ये निकलता है तो हमारा मूड इनहेंस होता है, हम हैप्पी मूड में हो जाते हैं। जिस तरीके से डोपामिन निकलता है और हमारा मूड इनहेंस होता है, हम हैप्पी हो जाते हैं, इसी तरीके से अगर हम शुगर का यूज ज्यादा करते हैं तो उसका भी सेम इफेक्ट है। लेकिन एक हद तक एक टाइम में जाके ये जो शुगर का ज्यादा इस्तेमाल है ये कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटीज है उनको अल्टर कर देता है, फंक्शंस को अल्टर कर देता है। अब उससे क्या होगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर इनहिबिटरी फंक्शंस हैं वो प्रमोट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनहिबिटरी फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी जब काम कर रहे होते हैं तो उसको हमारे अल्लाह ताला ने इस तरह का निजाम बनाया है कि अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसका एक रिएक्शन भी है। तो जो रिएक्शन है उसको हम इनहिबिटरी एक्शंस कहते हैं। वो इनहिबिटरी एक्शंस जब प्रमोट हो जाते हैं उसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, और वो ये शुगर कर रही होती है। तो इसी शुगर की वजह से जो फोकस करना है किसी भी चीज पे वो कम हो जाता है। कोई भी चीज बंदा कंसंट्रेट नहीं कर सकता। अगर किसी चीज पे कंसंट्रेट करता है तो बाकी जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और मामला होते हैं उनको वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से इसके और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं। ब्लड फ्लो को ये डिस्टर्ब कर देता है। तो अब इसकी मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? हमें अपनी डाइट में शुगर को कम से कम इस्तेमाल करना है। यही वाला प्रॉब्लम हमारे बच्चों में भी आता है। ये सिर्फ बड़े लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों में भी है। जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो किसी एक चीज को फोकस करते हैं और बाकी चीजों को वो छोड़ देते हैं, उनको समझ नहीं आता। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि अपनी डाइट के अंदर शुगर का इस्तेमाल कम करें। जब आप शुगर का इस्तेमाल कम करते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक ऐसा निजाम बना हुआ है, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट और शुगर को कम करेंगे और हमारी बॉडी की टोन्स में शिफ्ट हो जाती है और वो बहुत हेल्दी है। उसके लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, अपनी डाइट कर सकते हैं, पोर्शन डाइट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसकी जो मैनेजमेंट है उसमें सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि अपनी शुगर को हमने कम से कम यूज करना है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो काइंडली कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।